पर्यावरण प्रदूषण। आज मोनू स्कूल नहीं आया। आज मोनू को पेट में दर्द हो रहा था। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई है। क्या हुआ है बेटा आपको? डॉक्टर साहब, पेट में दर्द हो रहा है। तुमने बाहर का कुछ खाया था क्या? हाँ, हमने लड्डू खाए थे। लड्डू कहाँ से खरीदे थे? स्कूल के सामने सड़क के किनारे की दुकान से। वहीं सभी लोग कूड़ा डालते हैं जिस पर मक्खियां मंडराती हैं। ये मक्खियां लड्डू पर बैठती हैं और बीमारी के कीटाणु फैलाती हैं। मेरे पेट में इस गंदगी की वजह से ही दर्द हो रहा है क्या? हाँ, कुछ दिन यह दवाई खाओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और खुले में रखी हुई कोई चीज भी नहीं खाना। ये बीमारी प्रदूषण व कीटाणुओं के कारण होती है। अब मैं कभी बाहर से व खुले में रखी चीजें नहीं खाऊंगा। पीने के लिए केवल साफ पानी का ही प्रयोग करना। जी डॉक्टर साहब। दादाजी, गांव के बाहर तालाब का पानी इतना गंदा क्यों होता है? तालाब में जानवर नहाते हैं, लोग कपड़े धोते हैं, घरों और फैक्ट्री की गंदगी तालाब में जाती है, जिससे जल प्रदूषित होता है। शाम को मोनू, राजू और सोनू तालाब देखने गए। यह तालाब तो सचमुच बहुत गंदा है। वह तो होगा ही। देखो, सब अपने जानवर यहीं नहला रहे हैं। जानवरों को नहलाने का कुछ अलग इंतजाम करना होगा। यह देखो, इतना सारा गंदा पानी तालाब में जा रहा है, तो पानी तो गंदा होगा ही। अगर तालाब के जल को प्रदूषित होने से बचाना है तो फैक्ट्री और घरों का गंदा पानी तालाब और नदी में नहीं डालना चाहिए। अचानक मेरी आंखों में कुछ जलन हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देखो, वो फैक्ट्री से काला धुआं निकल रहा है और इसी हवा को हम सांस के द्वारा अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। फैक्ट्री का काला धुआं हवा को प्रदूषित कर रहा है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस प्रदूषित हवा के कारण ही सोनू की आंखों में जलन हो रही है। हमें इसका कोई उपाय सोचना होगा। उपाय तो है। क्या? फैक्ट्री आदि रिहायशी इलाकों से दूर लगाया जाए। वह फैक्ट्री की चिमनी बहुत ऊंची लगनी चाहिए, जिससे प्रदूषित हवा ऊपर ही जाए। इसके अलावा हमें खूब पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे हमें ताजी हवा मिल सके। सभी दोस्त घूमते घूमते खेत की ओर पहुँचे। देखो, ये सारे पेड़ मुरझा रहे हैं, जबकि यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। लगता है यहाँ की मिट्टी भी प्रदूषित हो गई है। भला मिट्टी भी कोई प्रदूषित होती है? हाँ, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है तुमने मिट्टी के प्रदूषण के बारे में? मिट्टी में ज्यादा कीटनाशक डालने से मिट्टी जहरीली हो जाती है। साथ ही जमीन में प्लास्टिक आदि दबने से पानी पेड़ पौधों तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से यह पेड़ सूख रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? कम से कम कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। जमीन पर प्लास्टिक नहीं फेंकनी चाहिए। वह लोगों को खुले में शौच जाने से रोकना होगा। रास्ते में बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहा था। ये आवाज सुनकर मेरा सर दर्द हो रहा है। एक और प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये क्या है? जब जरूरत से ज्यादा शोर हो, जिसकी वजह से सर दर्द होने लगे, तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने आसपास शोर कम रखना पड़ेगा। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी व जरूरत है।